हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो हम लोग ने क्या स्टार्ट कर चुके हैं, लिम्फेटिक सिस्टम चैप्टर है, ठीक है, चालू कर चुके हैं। और ये लिम्फेटिक सिस्टम का हम लोग ने बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। हम लोग ने स्प्लीन के बारे में पढ़ लिया है, देखो ये स्प्लीन के बारे में पढ़ लिया है, इसके बारे में पढ़ लिया है। प्लस हम लोग ने और किसके बारे में पढ़ा है, दैट इज हमारा ये लिम्फ नोड्स, ये सब के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। फिर उससे पहले हम लोग ने ये थाइमस के बारे में पढ़ लिए। तो ये सब मेजर ऑर्गन से ये सब पूछे जाते एग्जाम में। एनाटॉमी बता दो थाइमस का, लिम्फ नोड्स का, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, स्प्लीन भी हो गया। स्प्लीन काफी पूछता है, काफी ज्यादा स्प्लीन पूछता है, ओके। और MCQs पर्पस में तो आ ही सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग इस वाले वीडियो में वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, बहुत कम मिनट्स का रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बस इसमें ना ये 3 स्लाइड्स कवर करेंगे। ये मींस बेसिकली ये डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट लिम्फ ट्रंक्स, मींस बेसिकली हम लोग के पूरे बॉडी में लिम्फ वेसल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या उनका डिवीजन है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस इस वीडियो में ये 3 स्लाइड कवर करेंगे, बेसिकली ये डायग्राम्स के बारे में समझेंगे। वो जो 2 स्लाइड्स है वो डायग्राम के ऊपर ही है, ठीक है। तो वो पढ़ने वाले इस वीडियो में, छोटा सा रहेगा, ज्यादा उतना टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप बस इतना लिखो, रिवाइज करो, पढ़ते रहो, प्रीवियस वीडियोस देखते रहो, ठीक है। या फिर अपने नोट्स बनाते रहो, उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी तो अगर कुछ डिस्कशन करना रहा आपको नॉन एकेडमिक्स से रिलेटेड या एकेडमिक्स से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप तो दिया ही गया है उस चीज़ के लिए। और लिंक आपको न्यू वीडियोस में अगर नहीं मिला तो आप मेरे पुराने वीडियोस कोई भी क्लिक करो, वहाँ पर मिल जाएगा वो लिंक। और चाहे तो मेरे को याद आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, लिम्फ सर्कुलेशन मीन्स ये उसके अंदर का टॉपिक है, जहाँ पर हम लोग लिम्फ वेसल्स के बारे में ही जानेंगे। एंड देन उसका जो डिवीजन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे होते हैं ना, ट्रंक होता है, बहुत सारे और भी फर्दर, जैसे ब्लड कैपिलरी में भी देखते हो कि ब्लड कैपिलरी होता है, उससे बड़ा वेन्यूल, फिर वेन्स, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही है इसमें भी, लिम्फ वाले वेसल्स में भी ऐसे ही है, छोटा वेन, छोटा लिम्फेटिक वेसल्स, फिर उससे बड़ा ट्रंक, फिर उससे बड़ा ट्यूब्यूल्स, ये सब मतलब बहुत सारा ऐसे सब पूरा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लिम्फ वेसल्स के बारे में थोड़ा उसके बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, वो डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे यार, कि क्या ये ब्लड वेसल से अलग है वो देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिए lymphatic capillaries are the located in the are located in the spaces between the cells। बिल्कुल, आप देख सकते हो ये बहुत सारी सेल्स हैं, यहाँ पर देखना, ये वाले डायग्राम में सेकंड वाले, यहाँ पर देखो बहुत सारे पॉइंटर आपको दिखता होगा, बहुत सारा सेल्स है, उसके स्पेस, उसके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें जाके ना ये हमारा लिम्फेटिक वेसल्स घुसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है कैपिलरी, ठीक है, are located in the space between the cells and closed at one end। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड कैपिलरी ऐसा नहीं होता, एक जगह क्लोज नहीं होता, लेकिन लिम्फेटिक वेसल्स एक जगह क्लोज रहता है। देखो यहाँ पर ये आगे वाला पार्ट, ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो देखो ये आगे वाला साइड क्लोज्ड है, लेकिन ब्लड कैपिलरी ऐसा नहीं होता। जस्ट एज ब्लड कैपिलरीज, lymphatic capillaries unite to form the larger lymphatic vessels and have a thinner wall and more valves। बस यही है। देखो जैसे ये वेन्यूल्स में, वेन्स में पढ़ते हैं कि उसके पास वेल्व होता है, क्योंकि प्रेशर उसके अंदर का कम होता है, तो ब्लड को फ्लो करने के लिए वेल्व्स होना जरूरी है। वैसे ही सेम है यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स में, कि इसमें भी वेल्व्स, इसमें ज्यादा, इनफैक्ट वेन्यूल्स वेन से भी ज्यादा वेल्व होते हैं, कि उसमें लिम्फ बहुत स्लो से फ्लो करता है, तो उसको फ्लो होने के लिए वेल्व की नीड होता है कि बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, ठीक है। तो वेल्व इसमें बहुत सारा होता है। प्लस ये जो भी ब्लड वेसल्स है उससे ज्यादा मोटा, डायमीटर मोटा होता है। प्लस उसके जो वॉल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स के जो वॉल्स है वो थिनर होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और सेम एज जैसे ब्लड कैपिलरीज छोटे छोटे यूनाइट करके बड़े से ट्रंक वेसल्स बना देते हैं, वैसे ही सेम इसमें भी है कि छोटे छोटे ये लिम्फेटिक कैपिलरीज यूनाइट करके क्या बनाते हैं, जुड़ करके क्या बनाएंगे, ट्रंक बना देंगे, बड़े बड़े वेसल्स बनाएंगे। आगे देखेंगे वो डिवीजन नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले वीडियो में इतना ध्यान रखो। देखो तो थीन वॉल्स होते हैं और डायमीटर में मोटे होते हैं ब्लड कैपिलरीज का अगेंस्ट, और बिटवीन दी सेल्स होते हैं, इतना याद रखना अभी तक,
ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल्स पासेस थ्रू द लिम्फ नोड्स, मैंने अगेन बताया जो लिम्फेटिक ये वेसल्स है वो जो भी ब्लड वेसल्स भी होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, ये लिम्फ नोड्स के थ्रू पास होते हैं। ये चेकअप होता है लिम्फ नोड्स में, क्या होता है चेकअप होता है कि कुछ है कि नहीं इसमें, कुछ ये कुछ माइक्रोब्स या कुछ अनवांटेड चीजें कुछ है तो नहीं, वो चीज देखने के लिए। ठीक है। तो लिम्फ नोड से भी, लिम्फ नोड है एक मतलब लिम्फेटिक ऑर्गन है, इसमें से क्या जाता है लिम्फेटिक वेसल्स पास होता है। ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ पास होगा। Okay, so lymphatic capillaries have the greater permeability than the blood capillaries and thus can absorb large molecules such as protein, lipids. तो blood capillary ऐसे सब नहीं कर सकता, लेकिन हमारा जो lymphatic कैपिलरी है उसका जो परमियाबिलिटी वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरी, तो इसलिए लिम्फेटिक कैपिलरीज लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सबको भी ये क्या कर सकते हैं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लड कैपिलरी ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो lymphatic capillaries are also slightly larger in diameter, ये मैंने बता दिया, than the blood capillaries and permits interstitial fluid to flow into them but not out, very important। अब मैंने क्या बताया कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो बिटवीन दी सेल्स प्रेजेंट है, मींस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये फ्लूइड क्या कर जाते हैं एंटर कर जाते हैं किसके अंदर लिम्फ वेसल्स के अंदर, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जैसे ही एंटर कर जाएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर तो एंटर कर जाएंगे लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब क्यों नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स जो भी एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एंटर कर जाएंगे वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में, और पर उससे बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों, वेसल्स के बाहर लीक आउट नहीं होंगे, बस अंदर आ पाएंगे। और वो कैसे होता है वो यहाँ लिखा है, ये वाले स्लाइड पे लिखा है कि व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जब प्रेशर बाहर साइड ज्यादा है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लो कर देगा लिम्फ वेसल्स के अंदर, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है। व्हेन द प्रेशर ग्रेटर इनसाइड द लिम्फेटिक कैपिलरी, अगर लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर लिम्फ का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो आप क्या चाहते हो कि बाहर फ्लो हो जाना चाहिए, नहीं होता लेकिन ऐसा। ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो जो सेल्स है, जो लिम्फेटिक वेसल्स को जो लाइन करते हैं सेल्स, वो क्या हो जाते हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। जो देखो मान लो मैं ऐसे सेल्स बनाया, जो ये सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स है, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाते तो लीक आउट नहीं हो पाता, ये लीक आउट नहीं हो पाता, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये लीक आउट नहीं होता बेसिकली। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये लीक आउट नहीं होता, क्यों नहीं लीक आउट होता, क्योंकि ये लिम्फेटिक वेसल्स को जो लाइन करते हैं सेल्स, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स को जो लाइन करते हैं सेल्स, वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, याद रखने का। ओके, आगे क्या लिखा है देखो, या ये the cells adheres more closely, यहाँ लिखा है the limbs cannot escape, the lymph cannot escape back into the interstitial fluid, मीन्स जो लीक आउट नहीं होता, एक बार अंदर कर गया तो अंदर कर गया, बाहर वापस से लिम्फ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो लीक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेल्स एडहेर हो जाते, जुड़ जाते हैं। और अंदर कैसे आ पाता है, क्योंकि सेल्स में ना स्पेस बन जाता है, आगे पढ़ेंगे स्लाइड में है। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, देयर आर द एंकरिंग फिलामेंट्स, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट है ना, ये वाला, ये हरे हरे ग्रीन पतले पतले जो सेल्स में, वो एंकरिंग फिलामेंट्स कहलाते हैं। वो क्या करेंगे, वो ऑफ कोर्स होल्ड करने का काम करेंगे प्लस इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। द एंकरिंग फिलामेंट नाम से समझ में, एंकर जोड़ के रखेगा, अटैच टू द लिम्फेटिक कैपिलरीज व्हिच कंटेन द इलास्टिक फाइबर्स, बिल्कुल दे एक्सटेंड आउट फ्रॉम द लिम्फेटिक कैपिलरी अटैचिंग द लिम्फेटिक एंडोथेलियल सेल्स टू द सराउंडिंग टिश्यूज। तो बस यही है। तो जो ये क्या, ये हमारा एंकरिंग फिलामेंट है जो लिम्फेटिक वेसल्स की जो लाइनिंग के सेल्स है जिसको एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं, उसको अटैच करता है कहाँ से, वो जो भी सराउंडिंग टिश्यूज है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उससे जोड़ के रखता है। अब ये जोड़ने का फायदा क्या है कि जैसे ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्सेस में हुआ, ये जो हमारा ये फिलामेंट है एंकरिंग फिलामेंट, वो पुल्ड होएगा, खींचा जाएगा, और जैसे ही खींचा जाएगा जो दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में स्पेस है वो बड़े हो जाएंगे, जिससे लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर कर जाएगा लिम्फ वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर। वही चीज लिखा, व्हेन द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड accumulates and causes the tissue swelling, the anchoring filaments are pulled, making the openings between the cells even the larger, so that the more fluid can flow into the capillary lymphatic capillary। वही चीज है। ये डायग्राम में आपको ध्यान क्या क्या रखना है, बस वीडियो में इतना ही था। रिवाइज करवा देता हूँ कैसे क्या है, ये डायग्राम के थ्रू ही पूरा रिवाइज करेंगे। ओके।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं। ये हमारा ये लिम्फेटिक कैपिलरी है जो ग्रीन कलर का आपको दे रखा है। उसका जो लाइनिंग है उसको एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। और ये एक जगह से ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और इसके इस साइड से क्या निकल रहे होते हैं, एंकरिंग फिलामेंट्स। एंकरिंग फिलामेंट्स, ये एंकरिंग फिलामेंट्स का काम क्या है कि जो भी एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, अब ये जैसे भर जाता है, टिश्यू स्वेलिंग हो जाता है, ये क्या करता है, एंकरिंग फिलामेंट पुल्ड हो जाते हैं सेल्स के द्वारा, पुल मीन खींचा चला जाता है। और जिसके कारण जो बिटवीन द एंडोथेलियल स्पेस है, ठीक है, वेसल्स के बीच में जो वेसल्स के जो लाइनिंग के सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स, उनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ते ही जो भी एक्सेस ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एंटर कर जाता है कैपिलरीज के अंदर, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, और जिससे फ्लूइड का बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब वो बाहर क्यों नहीं निकल पाता, एक बार अंदर गया तो बाहर नहीं निकल पाता, क्यों? क्योंकि जो भी ये क्योंकि क्या होता है, तो जो सेल्स है वो आपस में चिपक जाते हैं, एडहेर हो जाते हैं, जिससे लीक आउट नहीं हो पाता वापस से बैक, मतलब वापस से अपनी जगह पे नहीं जा पाता। जैसे एंटर कर लिया लिम्फ कैपिलरीज में, बस उसके बाद वो बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डायमीटर लिम्फ कैपिलरी ब्लड कैपिलरी से ज्यादा होता है। इसके अंदर वेल्व बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें लिम्फ बहुत स्लो तरीके से फॉलो होता है, वो ये मीन्स फ्लो होता है। इसकी वजह से वेल्व बहुत ज्यादा होते हैं वेन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना याद रखना। इसके वॉल्स बहुत थीन होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स के बने होते हैं। और कुछ नहीं, बाकी के कंसेप्ट मैंने बता दिया। और जो डिवीजन ऑफ ये वाला जो डिवीजन है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो जहाँ पर लंबर, इंटरस्टिशियल, ब्रोंको मीडियास्टिनल, सब क्लेवियन, जुगुलर, ये सब का पढ़ेंगे, लिम्फ ट्रंक्स, ये सब के बारे में। ठीक है, तो बस इतना ही रखते वीडियो को। वीडियो समझा कि नहीं बताना, इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ जल्द ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।